व्यापार कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में संवर अनुप्रेक्षा, संवर तत्व का वर्णन, संवर के हेतु, दश धर्म की चर्चा चल रही है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्दव के पश्चात अब उत्तम शौच, शुचि भाव इति शौच। शुचिता का भाव होना, यही शौच है। तो मन में भाव ये आता है कि लोभ जो है, सब लोग जानते हैं कि लोभ कषाय का जो विरोधी है वो है शौच धर्म। तो जितना लोभ कम कम कम, उतना शौच धर्म का शुचिता भाव ज्यादा 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 होते जाता है। तो शंकाकार पूछ लेता है, भगवान, शौच धर्म उत्तमता की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो लोभ का परिहार या लोभ उत्पन्न ही नहीं होना, ये हो जाएगा। तो लोभ उत्पन्न नहीं होना मतलब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना, ये तो फिर गुप्ती वाला लक्षण हो गया। तो फिर गुप्ती वाले लक्षण की जगह पर यहां पर अलग से धर्म को क्यों बताया? तो मनोगुप्ती और उत्तम शौच धर्म, इनमें क्या फर्क है? तो वर्णी जी लिखते हैं कि मनोगुप्ति का अर्थ है मन का परिस्पंदन, मन की क्रिया की अपेक्षा से मन का परिस्पंदन नहीं होना, जो आत्मा का परिस्पंदन होता है वो नहीं होना चाहिए। किंतु जो मनोगुप्ति में असमर्थ है, मनोगुप्ति में जो असमर्थ है, ये सभी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अनिष्ट चीजों का विचार नहीं करना, अनिष्ट चीजों का विचार नहीं करना, यही मुख्यतः से शौच धर्म का उपदेश है। तो मनोगुप्ति की समर्थता जिनमें नहीं है, उनके लिए उत्तम शौच धर्म है। और वो भी क्यों? निर्दोष चिंतन चले, अशुभ चिंतन को छोड़ना, राग द्वेष उठने ही नहीं देना, इस प्रकार से ये उत्तम शौच धर्म बता रहे हैं। तो फिर उन्होंने कह दिया कि भाई अगर ऐसा है तो फिर उत्तम शौच का अंतर्भाव तो आकिंचन धर्म में होना चाहिए। क्योंकि आकिंचन धर्म में क्या है? मैं, मेरा ममत्व भाव, और ममत्व भाव तो लोभ की वजह से ही आता है। तो फिर अकिंचन धर्म और शौच धर्म को अलग अलग करने की क्या जरूरत थी? तो अकिंचन धर्म में बात हो ही रही है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आकिंचन धर्म और शौच धर्म में अंतर है। कैसे अंतर है? तो कहते कि आकिंचन धर्म में तो निर्ममता की प्रधानता है, निर्ममत्व होना, निर्ममत्व होना, मेरा स्वामित्व इन पर नहीं है, ये मुख्यतः आकिंचन धर्म में है। और किसी भी वस्तु के प्रतित्व ममत्व तो नहीं रहता है, मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के ममता का परिहार उत्तम आकिंचन धर्म में हो जाएगा। और उत्तम शौच में क्या कह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तम शौच में विद्यमान पदार्थों का लोभ का परिहार बताया। एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। एक होती है लौकिक, एक होता है अलौकिक। तो लौकिक लोभ जो होता है, वो लौकिक लोभ का परिहार का त्याग उत्तम शौच धर्म में है। तो लौकिक में किस चीज का लोभ होता है हमको? तो बोले चार प्रकार का मूल में, और उसी का विस्तार करके आठ प्रकार का लोभ कह गया। लोभ कितने प्रकार के हैं? आठ प्रकार के हैं। तो उसमें मूल चार प्रकार के हैं। मूल चार कौन से हैं? जीवन लोभ, यहां पर जीवन नाम के व्यक्ति का नहीं, जीवन मतलब ये जो जिंदगी है, उस जीवन का लोभ। दूसरा है आरोग्य का लोभ, स्वास्थ्य प्रति लोभ। तीसरा है इंद्रियों प्रति लोभ। और चौथा है उपभोग प्रति लोभ। अब ये मूल चार हो गए। अब ये स्वयं की अपेक्षा और दूसरे की अपेक्षा। जीवन के प्रति लोभ मतलब क्या है? मुझे ज्यादा से ज्यादा जिंदगी मिले, आयु मिले, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है?
उद्विग्न होकर के जो बोलते हैं उसको छोड़ दो, वो तो थोड़े समय के लिए रहता है। भगवान उठा ले, भगवान को वही काम बचा है ना उठाने का। तो भगवान के पीछे लगते हैं, उठा ले। अच्छा, और सचमुच अगर उठाने के लिए आ जावे कोई तो जाने की तैयारी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो लोभ है कि नहीं है? जीवन के प्रति लोभ है कि नहीं है? तैयारी पक्की चल रही है, कार्तिक आर्य परीक्षा, भगवती आराधना, एक एक साथ दो दो इंजेक्शन एक एक साथ ले रहे हैं, है कि नहीं? हर रोज ले रहे हैं, वो भी बैठ करके। क्यों कर रहे हैं सब ये इतने? 250 250 300 लोग क्यों कर रहे हैं? और बाद में 300, आज तो 500 हो रहे हैं अभी। हर रोज जो प्रतिदिन पढ़ने वाले अगर व्यू देखने वाले देखेंगे, तो पहले जो 250 300 थे, अभी तो 500, हर रोज 450 500 तो लोग वापस देख रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? जीने का लोभ फिर भी है। अच्छा, क्या सिर्फ अपने जीने का लोभ है? मम सह कुटुंब सह परिवारस्य मृत्युम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, है ना? इतना बोलने से मन नहीं भरता, तो फिर अपने नाम, अपनी पत्नी का नाम, अपने बेटों का नाम, बहुओं का नाम, दामाद का नाम, उनके और आगे अगली पीढ़ी के नाम, सबके नाम डालते कि नहीं डालते? विचार देखो, लोभ की परिभाषा चल रही है। मम मृत्युम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, मम सह कुटुंब सह परिवारस्य मृत्युम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। और तीसरा फिर सबके नाम ले ले करके, आसक्ति कहाँ ज्यादा लग रही है? लोभ कहाँ ज्यादा लग रहा है? तीसरे वाले पे, है ना? और उसमें किसी का नाम रह जाए तो नहीं चलता। बात ये हो गई कि स्वयं के जीवन का लोभ और दूसरे के जीवन का लोभ। हमें नहीं लगता हमारे परिवार में कोई किसी की मृत्यु हो गई, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो दोनों प्रकार के जीवन के लोभ हो गए कि नहीं है? ये दो प्रकार हो। अब चलते आरोग्य की लोभ। स्वास्थ्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। स्वास्थ्य का लाभ, किसके स्वास्थ्य का लाभ? स्वयं के और परिवार के भी। नहीं, वो इतना बड़ा वाला नहीं है। पहले तो इतना इतना ही रखना है, और बाद में व्यापक, सर्व विश्वस्य, वो लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, पर थोड़ा बाद में आता है वो, है ना? विश्व शांति की कामना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? स्व और पर, इन दोनों की अपेक्षा से आरोग्य लाभ, इसका लोभ। तीसरा है इंद्रिय का लोभ। इंद्रियों का लोभ है, इंद्रिय विषय की चर्चा नहीं चल रही है। इंद्रिय विषय तो उपभोग हो जाएगा, भोग उपभोग हो जाएगा। यहां पर इंद्रिय की लाभ, इंद्रिय का लोभ कह रहे हैं। मतलब क्या है? बिना चश्मे के ज्यादा दिन तक मुझे दिखता रहे। अगर चश्मा लग जावे तो जल्दी जल्दी नंबर ना बढ़े। सब लोग ऐसा चाहते कि नहीं चाहते? झूठ नहीं बोलना, सब लोग चाहते हैं। जल्दी से जल्दी मेरे बाल सफेद ना होवे। वो आप होने नहीं देते, बट फिर भी नेचुरली भी नहीं होवे। कान, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय के बारे में, वो कोरोना जैसी बीमारी आती है तब ही प्रॉब्लम होती है। आपने कभी देखा है? इनकी उम्र हो चुकी है, 85 हो गई है, तो वयों की अपेक्षा, उम्र की अपेक्षा अब सुनना नहीं आता है, कम हो गया सुनना। ये तो बहुत आम बात है। आंखों से दिखना उम्र की अपेक्षा से कम होना आम बात है। किंतु देखा है, उम्र की अपेक्षा से अब सेंसिटिविटी हाथ की कम हो गई है, स्पर्श ज्ञान कम हो गया। उम्र की अपेक्षा से सूंघने की शक्ति कम हो गई। वो तो पहले किचन में रहते थे, अब तो किचन के बाहर बैठ के भी पता चलता है घर में क्या पक रहा है। इतना तेज घ्राणेन्द्रिय है। और रसना इंद्रिय, अब नमक समझ में ही नहीं आता, नमक है कि नहीं, ऐसा हुआ नहीं। कोरोना जैसी बीमारी में घ्राणेन्द्रिय और रसनांद्रिय के ऊपर, रसनेन्द्रिय के ऊपर अब अटैक हो गया, है ना? महीनों तक किसी को कोई स्वाद ही नहीं लग रहा था, और ना ही गंध आ रही थी।
तो आचार्य कहते हैं ये इंद्रिय लोभ है, मेरे इंद्रियों की क्षमता बहुत देर तक बरकरार रहे। ये सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, मेरे परिवार के लिए भी चाहते हैं। तो ये दोनों की अपेक्षा से हो गया। और अंत वाला है उपभोग लोभ। उपभोग के साधन जो है, वो उपभोग के साधन हमेशा मुझे प्राप्त होते रहे, और अकेले को प्राप्त होते रहे। भाई अगली 2-3 पीढ़ियों तक तो कम से कम हम तैयारी करके ही जाते हैं, इंश्योर करते हैं कि हाँ। किसके नाम की एफडी की? अरे वो अभी नया बच्चा हुआ है ना हमारा, उसके नाम की एफडी कर दी है ना। दान भी नए, नया जो उत्पन्न हुआ है उसके नाम से भी दान दिया जाता है। बातें समझ में आ रही? तो 4 प्रकार के मूल लोभ, स्वयं और पर, इसकी अपेक्षा से 8 लोभ, इनका परिहार उत्तम शौच धर्म में होता है। अरे बाप रे! तो मतलब अगर मुनि महाराज बनना है, और उत्तम शौच को तो मुनि महाराज तो पालन करते ही करते हैं, हाँ या ना? करते हैं। तो फिर ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्यों अरविंद जी? ये सब छोड़ना पड़ेगा, उसके पीछे उधर एडमिशन ही नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि उत्तम शौच में ये सब चीजें हमें छोड़नी है। ये 8 प्रकार के लोभ से निवृत्त होना, यही शौच धर्म है। और इसकी उत्तमता किसमें है? इसकी उत्तमता किसमें है? इसकी उत्कृष्टता क्या होगी? कौन बताएगा? इस प्रकार के लोभ की भावना ही संपुष्ट हो जाए, कम 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 होते होते पूर्णता से मूल से नष्ट हो जावे, यही उत्तम शौच धर्म की पूर्तता है। और शुरुआत कहाँ से होगी? अभ्यास रूप से उत्तम शौच की। हाँ। अरविंद भाई साहब, मुझे आपकी एक ही उंगली दिखी, पांचों आपने खुद की तरफ कर दी। मतलब मैंने कुछ करना है कि नहीं करना है? हाँ, नहीं मैंने भी करना है, सब कुछ मैंने ही करना है। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो आचार्य भगवान इस प्रकार से उत्तम शौच के बारे में कहते हैं। अब उत्तम शौच धर्मा के गुण की भावना और उसके प्रतिपत्ति लोभ के दोष की निवृत्ति की भावना किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जिसको स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द, इनका लोभ है। ये 5 क्या है? 5 क्या है? स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द, ये क्या है 5? डॉक्टर शैला दीदी, ये 5 क्या है? ये हम्म। इंद्रिय विषयक। क्या है ये? इंद्रिय विषयक स्पर्शना रसना घ्राण इंद्रिय चक्षु के विषय है। बहुत स्पर्श। बढ़िया। इंद्रिय के विषय है। देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण इतना कहते तो पुद्गल वाली भी बात आ जाती। यहाँ पर 5 की चर्चा चल रही है, मतलब 5 इंद्रिय के विषय। तो ये 5 इंद्रिय के जो विषय है, इनके प्रति जो आसक्ति है, और इनकी प्राप्ति के लिए छल कपट भी किया जाता है, पर सम्यक दृष्टि पुरुष को किसी भी विषय में हित बुद्धि नहीं है, केवल स्वभाव दृष्टि ही हितकारिणी है, ऐसा निर्णय है। उनके छल कपट की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो निश्चल सरल उपयोग होने से कार्य का संवर होता है। तो उत्तम शौच में हमें उसका स्वरूप कैसे देखना है, उत्तम शौच का लोभ का परिहार कैसे करना है? सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दर्शन मतलब सही सोच के साथ। ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये मुझे त्यागने योग्य है, ये मुझे त्यागने योग्य है। केवल स्वभाव दृष्टि ही हितकारिणी है। स्वभाव दृष्टि मतलब राग द्वेष से रहितता, ये मेरा स्वभाव है। राग द्वेष से रहितता। लोभ क्या है? राग है कि द्वेष है? लोभ क्या है? राग है कि द्वेष है? राग है। लोभ क्या है? राग है। तो राग द्वेष की जो रहितता है, वो रहितता ही हितकारिणी है। ऐसा कौन सोच सकता है? सोच समझ करके सोचो। सम्यक दृष्टि ही सोच सकता है। मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है? देख, उसने मुझे बोला था, ऐसा बदला लिया है, जिंदगी भर याद रखेगा।
ये सम्यक दृष्टि बोल सकता है कि मिथ्या दृष्टि बोल सकता है? अच्छा, थोप दिया मिथ्या दृष्टि पर। और कभी कभी आप और हम बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, तो फिर हम कहाँ चले जाते हैं? आचार्य भगवान तो स्वयं कह रहे हैं, स्वभाव दृष्टि ही हितकारिणी है, ये जो समझता है वो सम्यक दृष्टि। वो स्व पर भेद विज्ञान जो है ना, वो इतना संकुचित नहीं है। वो इतना संकुचित नहीं है। और इसीलिए एक सम्यक्त्व है, भले क्षयिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान में प्राप्त होता है, किंतु सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिच्छेद आगे भी बढ़ते रहते हैं, उसकी ताकत बढ़ती रहती है। और इसीलिए तो आगे वीतराग सम्यक्त्व ये कहा गया है। क्या कहा गया? वीतराग सम्यक्त्व। और वीतराग सम्यक्त्व बिना वीतराग चारित्र के नहीं होता। गांठ बांध लो। वीतराग सम्यक्त्व बिना वीतराग चारित्र के नहीं होता। जब हम लोगों ने गुणस्थान की व्यवस्था, गुणस्थान प्ररूपना देखी थी गोमट सार जीवकांड में, तब एक चार्ट बना करके आपको दिया गया है सम्यक्त्व के बारे में। उसमें भी ये वाक्य डाला हुआ है। इसको जरूर देखना। ये भगवती आराधना में यह प्रकरण आएगा आगे, कि वीतराग सब चारित्र के बिना वीतराग सम्यक तो नहीं होता। तो वीतराग सम्यक तो और क्षयिक सम्यक तो जो चौथे गुण स्थान में है, और वीतराग सम्यक तो कब प्राप्त होगा? ऊपर 11वें 12वें में। 11वें की चर्चा छोड़ दो, वो तो अंतर मुहूर्त के लिए है, तो 12वें की मुख्यता से चर्चा कर लो। तो 12वें गुण स्थान का क्षयिक सम्यक तो और चौथे गुण स्थान का क्षयिक सम्यक तो कोई फर्क है कि नहीं है? अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से वो क्या फर्क है? वही है। मतलब स्वभाव दृष्टि ही हितकारिणी है। ये श्रद्धान रखना और श्रद्धान आगे आचरण युक्त श्रद्धान करना, ये दोनों में फर्क है। और इसमें छल कपट की प्रवृत्ति का नहीं होना। अब राग द्वेष हट गया तो छल कपट की प्रवृत्ति होगा ही नहीं है। और ये निश्छल, बिना छल के, बिना मायाचारी के, सरलता से, सरलता से अर्थात आर्जव गुण से, रुजुता से ये कार्य होने की वजह से ये संवर का हेतु है। ठीक है, इसीलिए उत्तम शौच धर्म को संवर के हेतु में रखा गया है। क्योंकि उत्तम शौच में लोभ का परिहार कैसे है? निश्छल है और सरलता से है। ठीक है, मतलब सचमुच में अगर इंद्रिय के या फिर जीवन के प्रति लोभ नहीं है, तो लोभ नहीं है किसके? मेरे भी और दूसरे के भी। इसमें कोई मायाचारी नहीं है। चलिए आगे कहते हैं, उत्तम शौच ऐसा उत्कृष्ट गुण है जहां आत्मा के स्वभाव का उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। और जिसके उत्तम शौच धर्म नहीं है, वह लोभ कषाय बैसी हुई है, ऐसा जान लेना। मतलब एक बार महाव्रत धारण करने से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उत्तम शौच धर्म को अर्घ चढ़ाने से नहीं होगा। तो उसका आचरण, उसकी आराधना जब तक नहीं होती है, तब तक उत्तम शौच धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। आगे कहते हैं, लोभी के हृदय में विकास तो होना दूर, किंतु उसमें थोड़े गुण भी ठहर नहीं सकते। कल ही हम लोगों की बात हुई थी, कठोरता की जब चर्चा चल रही थी, तो वहां पर रत्नत्रय के बीज नहीं बो सकते हैं, तो उसी की बात को यहां पर ले रहे हो। चारों दुर्गुणों के लिए, चारों कषाय के बारे में ये बात लागू हो जाएगी। लोभी पुरुष इहलोक में अनेक आपत्तियों को प्राप्त होते हैं और परलोक में भी दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। लोभ को पाप का बाप बखाना आता है। लोभ को क्या कहा? पाप का बाप। अकेला पाप नहीं, पाप का बाप। कितना बड़ा पाप है देखिए। लोभी पुरुष का इस लोक में कोई सम्मान नहीं होता, चाहे वो कितना भी धनी हो। किंतु अगर वो लोभी है, तो प्रत्यक्ष में भी और परोक्ष में भी लोग उसकी निंदा ही करते हैं। लोभी की अपेक्षा निंदा ही होती है। हो रहा है ना बिल्कुल पर्दा, अपने सामने पर्दा आ गया है ना। ये सब वर्णन जब चल रहा है तो बिल्कुल तटस्थ के, तटस्थता माध्यस्थ भाव से सुन रहे हैं ना इसको। कैसे सुन रहे हैं? माध्यस्थ भाव, है ना। कैसे सुन रहे हैं? किसकी किसकी चर्चा चल रही है ये?
ये लोभी जीव की जब चर्चा चल रही है, ये इतने वाक्य घिसे पिटे हो चुके हैं ना, तो सुनते 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 हम दूर खड़े हो जाते हैं और दूर से सुन रहे हैं किसकी, किसी दूसरे जीव की गाथा चल रही है। अरे भाई, ये आपकी और हमारी गाथा चल रही है। अगर सचमुच में चिंतन करना चाहो, थोड़ा सा अंदर झांक करके देखो कि सुबह से शाम तक क्या किया है। लोभ ही लोभ किया है, अलग अलग तरीके से। आगे कहते हैं उसको, किसको, लोभी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। लोभी पुरुष के चित्त में कैसे महान अज्ञान छाया होता है कि वह अपने निर्लेप चैतन्य स्वभाव मात्र परमात्म द्रव्य की सुध भी उसे नहीं होती है। मतलब अपने अंदर जो जीव द्रव्य है, जो जीव द्रव्य स्व आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है, उसकी उसे गंध ही नहीं, उसका उसका परिचय ही नहीं है। बाह्य विषयों की तृष्णा के कारण वो निरंतर व्याकुल ही रहता है। संसार में जितने जीव रूल रहे हैं, वो मूल तो मिथ्यात्व के कारण रूल रहे, मतलब भटक रहे हैं, यही रच पच रहे संसार में। तो जीव संसार में क्यों रचता है पचता है, तो मतलब मिथ्यात्व के कारण। किंतु रूलने में सहायता कौन कर रहा है? देखो, दो बातें हैं। कीचड़ में जाना और कीचड़ में फंसे रहना, वही अच्छा लगना। कोई कोई प्राणी होते हैं, वो कीचड़ में चले जाते हैं। क्यों कीचड़ में चले जाते हैं? कीचड़ के प्रति आकर्षण। अभी तक तो कीचड़ में नहीं पहुंचे, तो जहां नहीं पहुंचे वहां पहुंचना, ये बिना आकर्षण के होता है क्या? नहीं, बिना आकर्षण के नहीं होता। तो वो आकर्षण किसकी वजह से है? गलत सोच, मिथ्यात्व की वजह से है। संसार में रहना, और संसार में रहना अच्छा लग रहा है, वो किसकी वजह से है? लोभ की वजह से है। जिसे अच्छी आयु मिले, जिसे निरोगी आयु मिले, जिसे इंद्रिय अच्छे अच्छे मिले, इंद्रिय विषयों के भोग निरंतर उपलब्ध रहे, वो संसार से जाना चाहेगा? आप अपना सोच करके देखो। इतने दुख है, इतने दुख है, तो भी हम जाना चाहते हैं क्या इधर से? दिन में 4 बार बोलना पड़ता है, अरे उस साइड में क्या है, वस्त्र बदले जैसा है, औदारी की जगह वैकृक मिलेगा, आभूषण और वस्त्र के साथ मिलेगा, अवधि ज्ञान के साथ मिलेगा, तो थोड़ा सा मरने का दुख हल्का होता है या ना? चलो ठीक है, अगर आ भी जाए तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उस समय उस साइड में अच्छा ही प्राप्त होगा। आचार्य कहते यहाँ रचने कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, देखो कि जितने भी जीव संसार में रूल रहे हैं, वो मिथ्यात्व के कारण है, और रूलने में सहायक लोभ कषाय है। तो जब तक हमारे पास लोभ है, और जाता भी अंत में है, कितना चिकट होगा देखिए। कषायों में बाकी सब कुछ चला जाता है, किंतु लोभ नहीं जाता। ऐसे दाग आपको अच्छे लगते हैं क्या? वस्त्र के ऊपर जो दाग लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं क्या? नहीं, है ना? और जो जिद्दी दाग होते हैं उनको, हाँ, वो वॉशिंग पाउडर भी जो उसको निकाल नहीं पाती है, उसके लिए क्या क्या बोलते हो? अरे क्या करे, सब कुछ तो हो गया, ये जा ही दे रहा है, जिद्दी है। और आत्मा पर जो लगा हुआ जिद्दी कौन है? लोभ। और ये तप करने से भी नहीं जाता, बहुत बड़ा तप करने से फिर जाने का चांस है। चलिए आगे आचार्य कहते हैं, जिसके प्रबल लोभ कषाय है, उसका ही मिथ्यात्व पुष्ट होता है। गांठ बांध दो इसको। जिसके लोभ कषाय प्रबल है, उसका मिथ्यात्व पुष्ट होता है, शक्तिशाली होता है, बलवान होता है, उसके मिथ्यात्व को बल मिलता है। क्योंकि लोभ ही है जो हमें अपनी सोच को बदलने पर मजबूर करता है। अपने विचारों को, सही विचार प्राप्त भी हो रहे हैं, तो भी उसमें घात डालेगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार की तो छूट है, घर की तो शादी है, बहन को क्या लगेगा, भाई को क्या लगेगा, रात्रि भोजन का त्याग है, और घर में ही शादी है,
भैया ने तो बहुत बताया था, और तभी हमने हाँ भी कहा था, बिल्कुल मानते भी है कि हरी घास पर चढ़ करके भोजन नहीं करना चाहिए। बाकी चार लोगों को भी हमने प्रेरित किया था ऐसा मत करो, बट करेंगे क्या, घर की शादी है, मैके में भाई के बेटे की शादी है, हम बुआ है, हमें जाना पड़ेगा। और वहां जाएंगे और अगर भोजन का स्वाद नहीं लेंगे तो, अरे भोजन लगते लगते चौयार की तो व्यवस्था करी थी, किंतु देखते देखते अंधेरा हो गया, 7 के 7:15 हो गए। कोई बात नहीं, घर की बातें कभी कभार होती है, थोड़ी सी छूट चल जाए। क्या है ये, छूट चल जाएगी। छूट से, छूट मतलब क्या हो गई, सदोषता हो गई, और सदोषता से निर्वाण प्राप्त होगा। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे कि पीछे आएंगे, पीछे आएंगे। तो वो जो सोच है, विवेकता की सोच, स्वहित की जो सोच थी, उसके ऊपर पानी किसने डाला। वो जो लोभ है किसके प्रति, भाई को बुरा लगेगा। दूसरी की शादी में जाते, अरे नहीं मेरा, बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। बस इस प्रकार से आचार्य भगवत कह रहे हैं कि लोभ कषाय इतनी तीव्र है कि सर्व कषाय छूट जाती है, पर लोभ कषाय सबसे अंत में छूटती है। और आगम में तो बताया है कि क्रोध मान माया इन तीनों कषाय का क्षय 90वें गुण स्थान में होता है, पर लोभ के कषाय का क्षय होने के लिए अलग से 10वें गुण स्थान की प्राप्ति करनी होती है। बाकी तीन कषाय, अब 9वां गुण स्थान और 10वां गुण स्थान, फर्क क्या है, फर्क तो विशुद्धि का है, हाँ या ना। और विशुद्धि को वॉशिंग पाउडर समझ लो, और कषायों को धब्बे समझ लो। तो 9वें गुणस्थान की वॉशिंग पाउडर क्रोधमान माया को धो रही है, किंतु लोभ के धब्बे को निकालने के लिए स्पेशल वॉशिंग पाउडर 10वें की ही चाहिए। अरे चारित्र का भी नाम अलग से वहां पर आ गया। छठे से 90वें तक कौन सा चारित्र है, सामायिक छेदोपस्थापना। किंतु 10वें गुण स्थान में लोभ को हटाने के लिए कौन सा चारित्र चाहिए, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र चाहिए। कितना जिद्दी होगा सोच लो। तो ये लोभ कषाय बहुत प्रबल है, और उसके त्याग की भावना, लोभ रहित अविकार स्वभाव, चैतन्य स्वरूप की भावना शौच धर्म में होती है। और इसलिए शौच धर्म को संवर का कारण, देखो शौच धर्म से पुण्य का प्राप्त नहीं होती है, सब लोग अच्छी तरीके से समझना। हम ये जितनी भी चर्चा कर रहे हैं, गुप्ती हो, समिति हो, धर्म हो, ये सारे जो है, जब तक अशुभ से शुभ में हमको रख रहे हैं तब तक पुण्य का आश्रव है, किंतु उसकी निर्मलता जब जब बढ़ती जा रही है तो संवर का कारण हो रहा है। तो ये संवर का कारण हमें करना चाहिए। तो संवर के कारण इसीलिए उत्तम शौच धर्म को कहा है, अकेले शौच को नहीं। अकेले शुचिता का भाव तो अभी आप में और हम में है ही है। अकेले शुचिता का भाव आप में और हम में है, इसीलिए स्वाध्याय करके आचरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हाँ या ना। बस इस शौच धर्म को उत्तम शौच धर्म तक लेके जाना है, ये आचार्य कहते हैं। और इसीलिए बड़ी माता जी लिखती है, अपनी लेखनी से क्या लिखती है, 10 लक्षण में सार्वधर्म को नित प्रति शीश नवाते हैं, उत्तम शौच धर्म प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। शुचि का भाव शौच जानो, लोभ पाप की खनि मानो, जो मन में संतोष धरे वे ही मन की शुद्धि करे। जल आदिक से शुद्धि कही, वह बहिरंग शुद्धि सच ही, श्रावक जन नित ही करते, साधु कदाचित भी करते। मलिन देह ना स्नान करे, रत्न त्रय से शुद्धि धरे, साधु अमल गुणधारी है, ज्ञान गंग अवगाही है। अति अपवित्र इसी तन से, जप तप ज्ञानशील व्रत से, शुचि पवित्र आत्मा प्रगटे, परमात्मा होकर चमके। ऐसे पावन शौच धर्म को हृदय कमल में ध्याते हैं, स्वात्म विशुद्धि हेतु भक्ति से हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं, हर्षित शीश नवाते हैं। जय जय शौच धर्म, बोलो जय जय शौच धर्म, जय जय शौच धर्म, बोलो जय जय शौच धर्म। तो ऐसे उत्तम शौच धर्म को
हम लोग जल्द से जल्द धारण करें, इसी भावना के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अगला धर्म है उत्तम सत्य धर्म। शौच धर्म के बारे में और किसी को कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है? सारी बातें समझ में आ गई? अरविंद जी बोलिए। मतलब ये जो 4 या 4 2 8 जो बताए अपन को जो लोग के, हम्म। तो इसमें दूसरे के लिए मतलब जैसे जियो और जीने तो अपन मानते हैं भगवान का जो संदेश है, तो दूसरे के लिए हम्म। जो शांति धर्म है या किसी का अच्छा सोचते हैं, इसमें तो अपना लोभ नहीं है, निस्वार्थ अपन एक प्रेयर ही कर रहे हैं ना। देखो फर्क कैसा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या हम ऐसी भावना रखे या नहीं रखे। हम्म। हम निरोगी रहे, हम स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी भावना रखी कि नहीं रखे फिर? हम्म। देखो, ऐसी भावना सभी जीवों के प्रति जब रखते हैं तो उसमें समता भाव आ जाता है। एक। दूसरा, रोगी रहे या निरोगी रहे तो भी ठीक है कर्म की वजह से। ये है, इन सारी भावनाओं के मध्य में अगर हम निरोगी रहने की भावना भाए तो ये अलग विषय हो जाएगा। और लोभ की अपेक्षा से संसार के भोगों को भोगने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा जीवन चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों की शक्ति चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा निरोगता चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उपभोग के साधन प्राप्त होने चाहिए। ये बात लोभ है। बात समझ में आ गई? किसी के सांसारिक की जगह पर शरीर आदि की अपेक्षा भी किसी का अच्छा चाहना, ये तो अच्छी बात है, ये तो शुभाश्रम का कारण है। हम्म। किंतु सांसारिक हेतु की, इसलिए लौकिक और अलौकिक कह रहा, सांसारिक हेतु की वजह से स्वयं के और अपने परिवार के शरीर आदि जीवन आदि के प्रति लोभ रहना, शब्द लोभ है, ये अप्रशस्त लोभ की चर्चा यहां पर चलेगी। ठीक है, ठीक है। चलिए प्रमोद जी। मेरे को भी यही था कि मतलब एक लोभ तो हम कर रहे हैं कि हम इंद्रियों को भोग संसार में रहें, तो और एक लोग हम कर रहे हैं कि हम अपनी विशुद्धि बढ़ा के मोक्ष प्राप्त करें, तो प्रशस्त तो लोभ हो गया है ना, वो तो फिर उत्तम भाई शौच में मैं ना। निरोगी रहना चाहता हूं क्योंकि मेरा उत्तम रत्नत्रय पल पाए, हाँ, जी। ये भावना तो बिल्कुल ठीक है। तो किंतु वो भोग शौच में, उपभोग के लिए, वो भोग शौच में उपभोग के आएगी कि लिए, नहीं आएगी, वो शौच देखो में यहां नहीं पर आएगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात अंत में क्लियर कर दी कि लोभ की वजह से क्या होगा। लोभ की वजह से अगर आपका मिथ्यात्व बढ़ वो रहा है, शौच। लोभ की हाँ, वजह से अगर आपका चारित्र, क्योंकि लोभ क्या है, ये उत्तम शौच क्या है, धर्म है। और धर्म क्यों चाहिए? प्रवाद को हटाने के लिए चाहिए। इस चीज को नहीं भूलना है, क्योंकि ये संवर के हेतु की चर्चा चल रही है। और अंत में हमें अपनी अभी की जो पर्याय है, उस पर्याय का नहीं सोचना है। अभी की वर्तमान पर्याय से हमें मोक्ष मिलने वाला है क्या? नहीं। तो जिस पर्याय से मोक्ष मिलने वाला है वहां पर उत्तम सोच की प्रकटता होगी। वहां पर सोचोगे क्या? और जीना है, निरोगी होना है। तो अगर ऐसी भावना अगर वहां पर होती तो श्रेणी पर आरूढ़ी नहीं होते। कौन? पांडव मुनिराज, गजकुमार मुनिराज। सोच लो, वहां पर तो और उल्टी बात है, मतलब और उपसर्ग हो रहा है, और तो भी उस चीजों को छोड़ रहे हैं, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो लोभ को छोड़ना, लोभ इस शब्द में ही अप्रशस्त लोभ की चर्चा यहां पर हो रही है। क्योंकि धर्म का कारण क्या है, धर्म का कार्य क्या है? प्रमाद का छूटना। किसके? समिति के प्रमाद का, समिति में जो अतिचार लग रहे हैं उसका। अब देखिए, ईरिया समिति है, ईरिया समिति अच्छी पलनी चाहिए, इसलिए आंखों की दृष्टि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो उसको वहां पर वो इंद्रिय की मांग करना, ये वहां पर लोभ नहीं है, वो तो सहायता हो जाएगी। लोभ की सहायता मिथ्यात्व को है, और शुचिता की सहायता मोक्ष मार्ग को है। इस तो तरीके से इसलिए इसकी तरफ देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि हम किसकी चर्चा चल रही है। ठीक है, क्योंकि अकेले विषय को लेकर के चलोगे तो फिर भ्रमित हम लोग हो जाएंगे। बट उसका क्या यहाँ पर कार्य है, वो किस परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है,
कौन सी पर्याय की अपेक्षा से बताया जा रहा है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो अब क्या हो गया है ना, अब की पर्याय में जहां पर है, हम अशुभ को अशुभ ही मान रहे हैं, और अशुभ कम सर्वथा हेय है, इस बात तक तो हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं। अच्छी प्रोग्रामिंग हो गई है कि किसी भी हालत में अशुभ से छूटना ही छूटना है, अशुभ हमेशा त्याज्य है, इस लेवल तक आ गए हैं। अभी क्या है ना, अभी हमारे मन जो शुभ के प्रति राग है, जो शुभ के प्रति हमारा जो राग है, और इसीलिए कभी कभी चिंतन में हम लोग भटक जाते हैं। पर शुभ अभी की पर्याय के लिए मुझे शुभ का सहारा लेना है, आगे के लिए मुझे शुभ को भी छोड़ना है। ये अगर भूल जाएंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मतलब यहाँ दो वर्ड आगे, तात्कालिक और त्रैकालिक। बिल्कुल, तात्कालिक और बिल्कुल। मतलब आत्मा का अंतिम ध्येय दिखेगा, तो अंतिम ध्येय के लिए मुझे औषधि क्या है भैया? यही औषधि है। किंतु वहां तक पहुंचते पहुंचते स्टेप बाय स्टेप, हाँ, ये थोड़ा थोड़ा चल जाएगी, इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। डॉक्टर शैला दीदी, उसके बाद हेमा दीदी। वंदना भैया जी। हाँ जी। मतलब मैं भी जो है ना, जब से माता जी के जो जयमाला सुनती हूँ ना, उसमें दिया हुआ है कि मेरे कान अच्छे रहे, मेरे हाथ अच्छे रहे, मेरे पैर अच्छे रहे, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति कर सकूँ। हाथ अच्छे तो मैं अर्घ्य चढ़ा सकूँ, कान अच्छे तो मैं जिनवानी श्रवण कर सकूँ, आंखें अच्छे मैं भगवान को निरस सकूँ। ये जो जयमाला जब से सुनी ना, जब से भावना भाती हूँ कि भाई भगवान मेरे सभी इंद्रिय अच्छे रखे, ताकि मैं आखिरी समय तक मैं आपके नामस्मरण कर सकूँ, जो जिनवानी का श्रवण कर सकूँ। ये मैं भावना हरदम, जब भी मैं शांति धारा करती हूँ, जब ये मेरे मुंह में आ ये जाता है ये प्रशस्त शब्द। राग है, ये अभी की वर्तमान पर्याय में प्रशस्त राग ठीक है, अप्रशस्त को तो छोड़ने की बात हमेशा हम लोग मानने को तैयार है। अभी के हाँ लिए ये प्रशस्त राग है, किंतु क्या ये इस प्रशस्त राग से हम मोक्ष मिलेगा? हाँ, नहीं ये नहीं मिलेगा मोक्ष मिलेगा, हाँ, पर तो इस। उसकी चर्चा हाँ, उत्तम शौच में चल रही है। उत्तम शब्द लगने से उसकी जो हाइट है ना, वो बढ़ जाती है, मतलब वहां तक की उत्कृष्टता उसकी बढ़ तो जाती फिर मुनिराज ये भावना नहीं भाते छठे है। गुणस्थान अब उत्तम आप ही गुण बता वाले। दो कि धर्म का, हमने वही तो बोला था कि पांचवें गुणस्थान में अभ्यास रूप से, छठे हम्म, गुणस्थान में इसकी जगन्य भावना है। अच्छा हाँ, भावना करते मतलब। क्योंकि अभी छठी गुणस्थान में धर्म का कार्य क्या है? समिति के प्रमाद को हटाना, ये काम है। किंतु जब समितियां ही नहीं रहेगी, तब सातवें गुणस्थान ऊपर में समिति जब नहीं रहेगी तो छेनी धर्म में, क्या करेगा? छेनी में, हाँ वहां तो छेनी में नहीं समिति रहेगा। ही नहीं तो अतिचार भी नहीं, और अतिचार नहीं तो धर्म का क्या कारण? तो सातवें गुणस्थान में क्या धर्म को छोड़ देना है? नहीं, वहां पर आत्मा के स्वभाव की उत्पत्ति का कारण धर्म बन जाता है। और इसीलिए उत्तम शौच में क्या कहा, उत्तम धर्म में क्या कहा है? भले फिर वो क्षमा हो, मार्दव हो, आर्जव हो, या फिर शौच हो, इसमें कषाय की उत्पत्ति होने ही नहीं देना, मतलब वितरागता। वीतरागता, ये पहले चारों धर्म की अपेक्षा से, अब तक हमने देखा सभी धर्म यही कहेंगे, किंतु चार, मतलब वीतराग अवस्था जो है, ये आपके उत्तम धर्म की प्राप्ति का अंतिम स्टेशन है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने प्रभु जी को भी वही बताते हुए कहा कि हम लोग अशुभ को, अप्रशस्त को किसी भी हालत में अब धारण नहीं करना चाह रहे हैं। हम लोग उस अवस्था को पहुंच गए, वहां पर हमारा लोभ नहीं आ रहा है। जो मिथ्या दृष्टि को आ सकता है, अविरत वाले को आ सकता है, चौथे गुणस्थान वाले को आ सकता है, उसके प्रति लोभ आ सकता है, और इसलिए वो रात्रि में पाव भाजी खाएगा, तो लोभ आ सकता है उसको। वो श्रद्धा की अपेक्षा से तो शुद्ध हुआ है, बट आचरण की नहीं। बट पांचवें गुणस्थानवर्ती जो है, वो पहली प्रतिभा से लेकर के आगे शुद्ध 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 होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अशुभ को धारण ही नहीं करना चाह रहा है। उसका पूरा प्रयास सावधानता पूर्वक, प्रतिभाओं में किसका प्रयास है? अशुभता को धारण नहीं करना, अशुभता से दूर रहना। बट ये तो हो गया, और इसी की पराकाष्ठा छठे गुणस्थान में भी दिख रही है कि पांचवें गुणस्थानवर्ती जितना अशुभ से दूर रहता है, उतना छठे गुणस्थानवर्ती तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी से दूर रहता है, मन वचन काय से दूर रहता है। तो क्या उससे मोक्ष होने वाला है? नहीं, क्योंकि अभी भी वो जघन्य अवस्था है। क्यों? क्योंकि अभी तक शुभ को पकड़े हुए हैं, और जब शुभ को भी मंद किया जाता है, अशुभ को तो छोड़ चुके हैं, जब शुभ को भी मंद किया जाता है, अप्रमत्त अवस्था में सातवें, और ऊपर फिर बंद बंद तर बंदतम करते हुए ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलिए। मतलब किसी भी धर्म के प्रति हम लोग कभी भी अगर हम लोग चिंता, क्या होगा, अभी हमारी चर्चा चल रही है, तो 2 दिन पहले भी हम लोगों ने यही बात की थी। आज थोड़ा हो सकता है कि हम लोग उस विचार को छोड़ करके, बाकी जब चर्चा थोड़ी सी ज्यादा प्रबल होती है, तो पहले वाला एक आध विचार थोड़ा पीछे चला जाता है, तो उसको वापस आना पड़ेगा। और ये वापस लाने के लिए तो अनुप्रेक्षा है। आगे अनुप्रेक्षाओं का महत्व इसीलिए है कि हम प्रमाद हटाने का विचार ही प्रमाद में भूल जाते हैं। धर्म को पालन करना है प्रमाद को हटाने के लिए,
ये एक या दो बार सोच करके फिर वो पीछे लग पड़ जाता है, और वो छूट भी सकता है। इसीलिए ये हर रोज चिंतन होना चाहिए, किसका? गुप्ति क्या है, समिति क्या है, धर्म क्या है। और ये चिंतन हर रोज करेंगे तो अपने आप अनुप्रेक्षा आ ही जाएगी, क्योंकि वही तो अनुप्रेक्षा है। और ये किए बिना संवर नहीं, ये किए बिना मोक्ष के आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, चलिए हेमांगी दीदी। वंदना भैया। भैया, निश्चय से लोभ को, आत्मा को लोभ से बचाने के लिए कैसे करे, पुरुषार्थ करे, मतलब ये व्यवहार ही है उसका मार्ग रहेगा ना? व्यवहार व्यवहार के मार्ग के द्वारा। सिवा दूसरा मार्ग ही नहीं है। निश्चय तो साध्य है और जी। व्यवहार साधन है। तो बिना व्यवहार के रास्ते चले निश्चय का लड्डू मिलने वाला नहीं। बिल्कुल। लड्डू बनाने वाली विधि जो है, वो सारी की सारी विधि व्यवहार है। और लड्डू की जो मिठास है, लड्डू भी नहीं, लड्डू की जो मिठास है वो निश्चय है। उस मिठास को पाने के लिए, हमने लड्डू को पाने के लिए लड्डू बनाया क्या? एक बार जरा सोच करके देखो। कोई भी लड्डू जो आपको अच्छा लगे, जिसको गुलाब जामुन लगता है, गुलाब जामुन, पूरी आजादी आपको। आपको जो भी मीठा अच्छा लगता है वो किसके लिए लेते हो? अगर मान लो लड्डू है या जलेबी है या गुलाब जामुन है, उसका अगर हमें गुलाब जामुन की प्राप्ति चाहिए थी इसलिए हमने गुलाब जामुन बनाया था, तो गुलाब जामुन को मुंह में डालने के बाद पूरा का पूरा उसको बिना मल बनाए उसको शरीर के पास रख के लेना चाहिए था। लेते हो क्या? बोलो। जो भी भोजन करते हो, लाडू खाते हो, गुलाब जाम खाते हो, गुलाब जाम पूरा का पूरा अपने पास रख लेते हो या मल के द्वारा बाहर निकाल देते हो? क्यों? निपट कैसे रहता इतना है? सारा पुरुषार्थ तो बनाया था लड्डू बनाने के लिए। इतना सारा पुरुषार्थ किए बिना, पसीना बहाए बिना गुलाब जाम थोड़ी बना। और उसमें से क्या किया? सिर्फ मीठा स्वाद लिया, बाकी सब हटा दिया। तो ये सारा सारा का सारा जो आपने पुरुषार्थ व्यवहार किया, वो किसके लिए किया? उस मीठे गुण को पाने के लिए। पकोड़े क्यों खाते हो? विचार कर लो। क्यों खाते हैं पकोड़े? जितना लड्डू अच्छा लगता है उतना तली हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी नमक डाली हुई उसके ऊपर, आराम से उसके साथ में एक रोटी जाती है कि नहीं, एक तो दो रोटी आराम से चलती हो, और कुछ सब्जी की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? तो क्या वो मिर्च अपने पास रख के लेते हो? क्या होता है? तो फिर क्या, क्या लिया फिर आपने उसके पास से? बस स्वाद ले लिया। मतलब वो स्वाद पाना, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं इंद्रिय के विषय में? इंद्रिय के विषय क्या है? अभी अभी चर्चा चली। स्पर्श है, रसना है, गंध है। रात को सोते वक्त हमें अपने बिछाने में अच्छी नींद आती है, क्योंकि उसका जो स्पर्श है, किसी को कड़ा किसी को मुलायम जो भी है, वो प्राप्त करने के बाद दिन में सब सुबह जब उठ जाते हो, तो क्या जब उठ करके बिस्तर से बाहर आते तो बिस्तर आपके साथ चिपक करके आता है? तो क्या किया? बिस्तर का उपभोग कैसे किया आपने? उसके स्पर्श से आपने उसका उपभोग किया। भोजन का उपभोग उसका रस लेकर के कर लिया, उसका स्वाद लेकर के कर लिया। इत्र का उपभोग कैसे किया? इत्र का उपभोग गंध लेकर के करते हो, या उसकी 10-15 या एक 25 ml नाक में डाल लेते हो? गंध का उपयोग कैसे करते हो? बोलो। गंध हंसी लेकर। आ रही है? विचार चिंतन करके तो देखो कि हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज के लिए ये सब कर रहे हैं। बस बात यही है, यहां पर भी क्लियर हो रही है। तो निश्चय को पाने के लिए व्यवहार का रास्ता है। तो व्यवहार का रास्ता, इस व्यवहार से निश्चय मतलब गुण की प्राप्ति है, क्योंकि निश्चय में सिर्फ और सिर्फ गुण की चर्चा हो। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते जाओ, क्योंकि उससे जो बात चर्चा नहीं हुई है ना, और हो सकता है कभी कभी एकांत किसी के मन में आ सकता है, तो वो धुल जाता है। तो इसलिए ऐसी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आज उत्तम सत्य की भी चर्चा कर लेते हैं। आचार्य कहते हैं, उत्तम सत्य संत जनों में उत्तम वचन कहना सत्य धर्म है। देखो सत्य धर्म की परिभाषा क्या कह रहे हैं। उत्तम वचन बोलना। अकेला सत्य अलग है, सत्य धर्म अलग है। सत्य तो 10 प्रकार के सत्य है।
सत्य तो 10 प्रकार के सत्य है। सत्य के गुणस्थान कितने? सत्य के गुणस्थान कौन से? सत्य पदार्थ का विचार करने वाले गुणस्थान, सत्य पदार्थ का वचन करने वाले, वचन से कथन करने वाले गुणस्थान। रजनी दीदी। वंदना भैया, 1 से 13। बहुत बढ़िया, 1 से 13। इसका मतलब क्या हो गया दीदी? पहला इसका गुणस्थान मतलब तो, अरे पूर्णिमा दीदी नहीं बोल रही है, रुको रुको 1 मिनट। पूर्णिमा दीदी क्या है पृथ्वी। गुणस्थान, बताओ। भैया जी, 4 से 13 आएंगे ना। अच्छा, 4 से 13 है। इसका मतलब आपने मिथ्या दृष्टि को, फिर से मिथ्या दृष्टि के ऊपर आपने तलवार चला दी दीदी। नहीं नहीं, एक से 13 आएगा, 1 से 13। अच्छा, फिर अब 1 से 13। क्यों भाई, मिथ्या दृष्टि को इतना क्यों आप लोगों ने नरक में डाला हुआ है? मिथ्या दृष्टि सच नहीं कहता। मिथ्या दृष्टि पत्नी को पत्नी, माँ को माँ बोलता है कि नहीं बोलता है? तो वो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं जानता है, आत्मा का कल्याण नहीं जानता है। इतनी बात की वजह से वो मिथ्या दृष्टि है। हमेशा मिथ्यात्व, आचरण, सत्य असत्यता को साइड में रखना है। और इसको समझने के लिए चतुर्थ गुण स्थान में जब जब आपको सम्यक्त मिथ्यात्व की चर्चा चलती है, तो इसको समझना कि मिथ्यात्व में भी छह लेशय होती है, सम्यक दृष्टि के भी, चतुर्थ सम्यक दृष्टि के भी छह लेशय होती है। सारा मामला शांत कर देगा। इसको कभी नहीं भूलना, ठीक है? तो इसका मतलब है 1 से लेकर के 13 तक। अब पहला गुणस्थान तो असंज्ञों में भी होता है। पहला गुणस्थान असंज्ञों में भी होता है। तो क्या असंगी भी सत्य बोलते हैं? अपनी अपनी भाषा है सबके पास। तो क्या असंगी भी सत्य बोलते हैं? चींटी सच बोलती है? अरे बाप रे भैया, ये क्या प्रश्न है! देखो कितने विषय है जिसके ऊपर अपना चिंतन ही नहीं जाता है। बैठे बैठे चींटी को तो देखते हैं। मैं तो कहता हूँ चींटी को देखते देखते ना कम से कम आधा घंटे का सामायिक हो जाए। देखते देखते सामायिक हो जाए आधे घंटे की। हाँ है मांगी दीदी, बोलिए। भैया चींटी तो बोलती ही नहीं है, फिर उसका सत्य वो सत्य उसकी का क्या? भाषा तो है। देखो ऐसा बोलेगे तो आगम का अवर्णवाद हो जाएगा। आगम कहता है जैसे रसना इंद्रिय प्राप्त होती है जो दो इंद्रिय को होती है, वहां से भाषा शुरू, कम्युनिकेशन शुरू। भले आप और हम नहीं समझे उसको, भले वो अक्षरात्मक नहीं है, अनक्षरात्मक है, पर है तो सही। उसके पास भाषा वर्गना निर्माण हो रही है, उसकी भाषा पर्याप्ति है, सब है उसके पास। स्वरनाम कर्म का स्वरनाम कर्म का उपयोग उदय है उसका। अब बोलो, वो सच बोलता है कि नहीं बोलता है? चींटी सच बोलती भी बोलती है क्या? केवल ज्ञानी का विषय है भैया। केवल ज्ञानी का विषय, बट केवल ज्ञानी ने तो बोल दिया है। तो बिल्कुल सही कहा, केवल ज्ञानी का विषय है। बट केवल ज्ञानी ने जो बोला वो आज्ञा शब्द से आपका और हमारा भी तो विषय हो गया शुद्ध ज्ञान का, है ना? चलो। कनकमाला दीदी, प्रमोद जी आता हूँ आपके पास। थोड़ा जो जो लोग आज नहीं बोले हैं, थोड़ा जरा उनसे ज्यादा मुखातिब होते हैं। चींटी तो अज्ञानी, उनके मन नहीं है ना, वो सत्य सत्य क्या समझेंगे? तो उनका तो मन ही चींटी नहीं को है। मन नहीं है, इसलिए सत्य असत्यता वहां पर नहीं वर्णन। होगी। बहुत सुंदर कनकमाला जी। क्योंकि सत्य और असत्य ये दोनों भी बोलने के लिए ठोस निर्णय की, ये शब्द को कभी नहीं भूलना है। निकालो सब योग मार्गणा। मन के, मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद। हाँ बिल्कुल ठीक, अब आ गए, पहुंच गए सब लोग। बोलो सिद्धार्थ चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जय। ये जय। बचाया किसने हमको और आपको? सिद्धार्थ चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने तो बताया। कह रहे हैं कि ठोस निर्णय जब तक नहीं होता है, तब तक ना सत्य का कथन या सत्य का चिंतन हो सकता है, और ना ही असत्य का हो सकता है। मतलब क्या हो गया कि संगीपना आने तक सत्य असत्य की चर्चा ही नहीं, मन ही नहीं है, तो ये वाली चर्चा होगी ही नहीं, ठोस निर्णय नहीं होगा। अब उभय में क्या होगा? उभय के भी तो, सत्य के भी गुणस्थान 1 से 13 हो गए, असत्य के गुणस्थान 1 से 12 हो गए। 13वां क्यों नहीं दिया वहां पर? क्योंकि अधूरेपन की वजह से 12वें तक ही असत्यता में और अधूरापन है, इसलिए 12वें गुणस्थान तक रख दिया। अब उभय,
उभय में क्या होता है, सत्य भी है असत्य भी है, दोनों है। दोनों है मतलब उभय में भी ठोस निर्णय चाहिए, मतलब उभय का भी कहां पर उत्पत्ति होगी, मन वालों के पास ही होगी, संज्ञों में ही होगी। गुणस्थान 1 से 12, 12वें में क्यों रोका, क्योंकि असत्य की वहां पर चर्चा है, इसलिए 12वें में रोक दिया। तो फिर भाई चींटी और बाकी प्राणियों के पास क्या है, 2 से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक क्या है, तो उनके पास अनुभय वचन है। अनुभय मन की चर्चा ही नहीं है, मन नहीं है, किंतु अनुभय वचन है। तो इनका सारा कम्युनिकेशन, सारी भाषा किसमें आएगी, अनुभय इस कैटेगरी में आ जाएगी। क्लियर है सब लोगों को? हाँ, चलो थोड़ा सा योग मार्गणा का कह दिया। आचार्य भगवत यहां पर कह रहे उत्तम वचन कहना सत्य धर्म है। तो ठोस निर्णय के साथ में उत्तम वचन जो बोलेंगे, क्या आप और हम सब उत्तम वचन बोलते हैं? अब उत्तम की परिभाषा आगे आएगी तो देख लेते हैं, ऑडिट तो करने के लिए बैठे ही बैठे हैं। कहते सत्य 10 प्रकार का बताया गया है। सब लोगों ने देखा है, सत्य प्रवाद पूर्व की जब हमने चर्चा करी थी, कहां पर की थी सत्य प्रवाद पूर्व की चर्चा? स्मिता दोषी दीदी कहा की थी? श्रुत ज्ञान मार्गणा में। बहुत बढ़िया, श्रुत ज्ञान मार्गणा में जब पूर्वों का वर्णन चल रहा था, तब सत्य प्रवाद पूर्व की चर्चा चली थी। तो उसमें 10 प्रकार के सत्य कहे थे। कोई कोई नाम याद आ रहे हैं सत्य के? 10 सत्य में से 2-4 नाम कौन बताएगा? जितने बता सकते हो। अनिता पहाड़ी दीदी। जनपद सत्य, जनपद सत्य, बहुत बढ़िया। और कोई? उपमा सत्य, उपमा सत्य। और संभावना सत्य, बहुत बढ़िया। संभावना सत्य भी है। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग वहां तक पहुंचते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से 10 प्रकार के सत्य है, देख लेना। अब 10 प्रकार के सत्य है, ये सभी वचन सत्य वचन कहलाते हैं। और ऐसे ही सत्य वचनों का प्रयोग करना, उसका एप्लीकेशन जो है, एक है विषय, एक है वस्तु, सत्य वचन, और सत्य वचन का उपयोग करना, सत्य वचन का एप्लीकेशन करना, वो क्या है, उत्तम सत्य धर्म है। अब कहते हैं उत्तम सत्य धर्म का तो भाषा समिति में अंतर्भाव हो जाएगा। फिर धर्म को अलग से क्यों बनाया? तो आचार्य भगवान कहते हैं भाषा समिति का तो प्रयोजन है हित मित प्रिय वचन बोलना। तो हित मित प्रिय वचन, ये क्या हो गई, ये विधि हो गई। हित मित प्रिय क्या कहोगे, सत्य क्या सत्य, समझ लो। हित मित प्रिय क्या कहोगे? हाँ, प्रमुखता से सत्य ही तो कहेंगे ना। तो हित मित प्रिय जो है, वो हित मित प्रिय, ये बोलने की, वचन की, कथन की पद्धति हो गई। वो समिति में आएगी, क्योंकि समिति क्या है, प्रवृत्ति। और उस प्रवृत्ति का जो विषय है, उस प्रवृत्ति की जो विषय सामग्री है, क्या बताना है, सत्य बताना है, वो सत्य वचन में आ जाएगा। तो कहते हैं कि चाहे वो साधुओं के प्रति बोला जाए या असाधु के प्रति बोला जाए। असाधु किसे कहेंगे, असाधु किसे कहेंगे अरविंद जी? संसारी सबके लिए चलेगा ना। संसारी? हाँ, साधु भी संसारी तो जीव। संसारी है। हाँ, तो हमारे लिए चलेगा ना, संसारी जीव के लिए तो चलेगा ना। साधु और असाधु क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? हाँ भाई, केवली भगवान को संसारी चलो नहीं कहा तो मान लूंगा, बट साधु तो संसारी है। ये इस सम्यक भाव में दृष्टि, साधु है, अगले भाव में क्या होंगे क्या पता। वो तो मतलब छठे गुण से आते नीचे जो है, इसको अपन ले हाँ, सकते हैं। ये अच्छा बात बोल दिया आपने। हाँ। मतलब असाधु में कौन आएंगे? साधु तो सकल संयमी के लिए कहा गया है। असाधु जो सकल संयमी नहीं है, तो देश संयमी भी हो सकते हैं, अविरत भी हो सकते हैं, और भी नीचे हो सकते हैं। तो जो असाधुओं के प्रति भी बोला जाए, जो भाषा का व्यवहार करता है, आपसी बोलचाल है, वो हित और मित होनी चाहिए। तो ये प्रवृत्ति की चर्चा समिति की आ गई। अन्यथा अर्थात दूसरों से वचन व्यवहार करते समय हित मित बोले, उसका ध्यान रखे। अहित बोले, अपरिमित बोले, तो उसमें राग का प्रसंग आ जाता है।
अहित बिना राग के बोला जाता है? सोच करके देखो, किसी का अहित वाले वचन आपको बताने हैं तो बिना द्वेष के, दूसरे के प्रति द्वेष, स्वयं के प्रति राग। अहित की चर्चा किससे करोगे? दुश्मन से। और दुश्मन से दुश्मनी का मतलब क्या है? स्वयं के प्रति दोस्ती, दूसरे के प्रति दुश्मन, यही तो कहते हैं। तो अर्थ क्या हो गया? अगर अहित को बोलना है और अपरिमित बोलना है, बहुत सारा बोलना है, बहुत 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 लंबा बोलना है, जैसे पंकज भैया बोलते हैं, वो क्या है? वो किसकी वजह से होता है? राग की वजह से होता है। क्योंकि हमारे पास सब प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, तो सबको समझ में आवे, ये राग भाव बन चुका है, तो इसीलिए लंबा बोलते हैं। अर्थात ऐसे राग के प्रसंग में अगर और अपरिमित हो जावे तो, या अहित वाली बात हो जावे तो अनर्थ दंड आदि के दोषों का प्रसंग आ जाएगा। अनर्थ दंड मतलब क्या है? अनर्थ दंड किसे कहेंगे? अनर्थ दंड किसे कहेंगे? परिभाषा नहीं चाहिए, उसका स्वरूप बताओ तो भी मेरे लिए, मैं शांत हो जाऊंगा। कुछ तो थोड़ा तो बताओ। हाँ, मानिक पाटिल दीदी कुछ आ रहा है? मानिक पाटिल दीदी, अनर्थ दंड किसे कहेंगे? थोड़ा तो याद कर लो। अरे कोई नहीं, बोल लो। हाँ भैया जी। हम्म। अनर्थ दंड की कुछ याद आ रहा है? अनर्थ दंड के बारे में आपका उपयोग लगे इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैं। अनर्थ दंड नहीं भैया जी। याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं नहीं। यार। 12 व्रतों में अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ दंड का त्याग किया जाता है, इतनी बात तो याद है। मतलब ये हाँ छोड़ने जैसी चीज है, ये तो पक्का है ना? बराबर। मतलब होगा हाँ, तो कुछ तो गलत चीज ही होगी। चलो अनर्थ दंड पूछ लेते हैं। जेटी गंगवाल जी, क्या है अनर्थ दंड? बिना प्रयोजन के कुछ कार्य करना। बहुत बढ़िया। बिना प्रयोजन, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं थी, उसको करते रहना। इतना सब लंबा बोलने की जरूरत नहीं थी, बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? अनर्थ दंड आ जाएगा। इस कारण भाषा समिति की चर्चा ये सब चल रही है। भाषा समिति में हित मित वचन बोलने की प्रधानता है, किंतु उत्तम सत्य धर्म में चाहे वो साधु के प्रति हो, उनके भक्त के प्रति हो, ज्ञान चारित्र आदि रत्नत्रय की शिक्षा देने के प्रसंग में भी बहुत भी बोल देना चाहिए, क्योंकि वहां पर धर्म की वृद्धि होती है। अब बोलो पंकज भैया, लंबा बोलते तो सही बोलते कि गलत करते हैं? भले भाषा समिति चली जाती है, किंतु सत्य धर्म नहीं जाता है। आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर धर्म की बात कथन करनी है तो भले लंबा करो, कोई बात नहीं है, समझने तक बोलो। इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि उत्तम सत्य धर्म में चाहे साधुओं के प्रति हो, उनके भक्त के प्रति हो, और ज्ञान चरित्र आदि की शिक्षा देने का मतलब उपदेश आदि देने का जब प्रसंग हो, तो बहुत भी बोल दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर धर्म की वृद्धि होती है। स्थूल रूप से यह अंतर समझना चाहिए कि जब, किंतु सत्य धर्म और भाषा समिति, इन दो को अगर रख देंगे तो उत्कृष्टता आ जाएगी। ये बात समझ लो। सत्य धर्म में भाषा समिति की अपेक्षा नहीं है, सत्य धर्म में भाषा समिति की अपेक्षा नहीं है, तो अपेक्षा किसकी है? हितता की अपेक्षा ज्यादा है। किंतु उसके साथ में अगर मित और प्रिय लगा देवे तो कार्य उत्कृष्ट बन जाएगा, ये यहां पर कह रहे हैं। तो स्थूल रूप से यह समझना चाहिए कि भाषा का व्यवहार किया जाता है, बोलचाल जैसा है, वहां हितमित का ध्यान रखना चाहिए, और वो भाषा समिति है। और जहां भाषण, जो कथन है, जो बोल रहे हो, वो ज्ञान चारित्र की शिक्षण आदि धर्म वृद्धि के लिए बोला जा रहा है, तो वहां बहुत भी बोला चाहिए, किंतु आगम के अनुकूल और यथार्थ वचन होने चाहिए। यही भाषा समिति और उत्तम सत्य में अंतर है। समझ में आ गई बात? क्या समझ में आ गई बात? भाषा समिति और उत्तम सत्य धर्म में क्या अंतर है? कलावती दीदी बोलिए। कलावती दीदी आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। हाँ वंदना भैया जी।
हाँ, अनर्थ दंड का तो बिना काम का बिना प्रयोजन के कार्य करने का कहते हैं। जैसे पत्ते, जब वृक्ष की पत्ती तोड़ने का, बिना मतलब का जल ढोलने का, और ऐसा ऐसा करके बताएगा। हाँ, वो तो अनर्थ दंड है। हाँ। लेकिन अभी चर्चा चल रही है भाषा समिति और उत्तम सत्य धर्म में फर्क क्या है? भाषा समिति में तो अपने जो सत्य वचन है वही बोलने का, बिना बेमतलब का नहीं बोलने का, ऐसा बताए। तो उत्तम सत्य धर्म में बेमतलब का बोले तो चलेगा? नहीं नहीं, हमें उसमें फर्क चाहिए। नहीं। हमें जो दोनों में त्याज्य है उसका नहीं जिक्र करना है, दोनों में फर्क चाहिए। मनीषा दीदी। वंदना भैया जी। हम्म। भाषा समिति में हित मित प्रिय वचन है, और उत्तम सत्य में हेलो, हाँ, उत्तम बोलिए। सत्य में मित नहीं होगा, ज्यादा बोला तो भी चलेगा, और अधूरा हो कटु जाएगा। थोड़ा। सारे शब्दों को ले लो, अधूरा हो जाएगा। एकांत बन जाएगा कि सत्य धर्म में किसी के प्रति भी अगर लंबा बोलेगा नहीं, वो कब लंबा बोला तो चलेगा? धर्म वृद्धि की अगर चर्चा है, उससे अगर धर्म वृद्धि होने वाली है तो लंबा बोलेंगे तो चलेगा। इस प्रकार से है भाषा और समिति में। थोड़ा हित मित कटु प्रिय, होगा तो भी इसकी चलेगा ना भैया? भाषा समिति में हित मित प्रिय इन तीनों की प्रधानता है। और सत्य धर्म में प्रधानता किसकी है? जब धर्म व्रत, ये तीनों तो सत्य धर्म में भी होंगे, हित मित प्रिय। ऐसा नहीं कि उसका त्याग करना है सत्य धर्म में, नहीं तो फिर वो उत्तम सत्य धर्म और फिर कैसे बनेगा? किंतु वहां पर धर्म वृद्धि की अगर बात हो तो धर्म वृद्धि में अगर मितता छोड़नी पड़े तो भी छोड़ सकते हैं, ये फर्क है। और थोड़ा कटु होगा तो भी चलेगा ना भैया? थोड़ा कटु हो सकता है, कटु भी मतलब कटु ना होवे ये भाषा समिति में तो देखना ही देखना है, किंतु यहां पर कटु हो भी सकता है, परिस्थिति के अनुसार कटु हो भी सकता है। जी। हेमांगी दीदी। वंदना भैया वहाँ किंतु सत्य में अहित की आगम, बात नहीं चलेगी, अहित की बात नहीं चलेगी सत्य धर्म में। बोलिए। सत्य और धर्म समिति में तो, भाषा समिति में तो हित मित प्रिय वचन, और सत्य धर्म में धर्म की वृद्धि के लिए ज्यादा बोलना, पर वो आगम के अनुकूल और यथार्थ बोलना, यथार्थ वो ही जरूर। बोलना, यथार्थ के बिना सत्यता चली जाएगी, और आगमोक्त अनुकूल नहीं बोलोगे तो फिर असत्य में चला जाएगा। इसलिए वो दोनों की भी वहां पर प्रमुखता है। बिल्कुल बात सही। धर्म वृद्धि के लिए तो पूरा शब्द क्या होगा? सत्य धर्म में, उत्तम सत्य धर्म में धर्म वृद्धि के लिए यथार्थ और आगम के अनुकूल बोलते वक्त अगर मितता नहीं रहे तो भी एक बार चल जाएगा, किंतु भाषा समिति में उसका और भी प्रधानता से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक उत्तम सत्य धर्म की बात। महाराज जी आने तक हम लोग चालू रखेंगे। हाँ, आप कुछ पूछना चाह रही है मंगली दीदी, बोलिए। वो माता जी की आज समाधि हो चुकी है, इसलिए अभी जरा देखना पड़ेगा अच्छा, शिखर जी में। हाँ। हो चुके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैसेज तो आ ही जाएगा। हम लोग चल वही हम चालू रखते हैं जब तक वहां से कोई बात नहीं। चलिए, अगर समयमती माता जी की अगर समाधि हो चुकी है तो उनके उत्तम गति, उत्तम रत्नत्रय की कामना करते हैं। जय हो समयमती माता जी की जय, क्षपक राज की जय, निर्यापकाचार्य भगवान की जय। हाँ, सर के पश्चात प्रभु जी आप बोलिए। अभी इसको थोड़ा सा, ये जैसे समिति में तो क्या बोले आपने, कहा क्या बोले, कैसे बोले, ये तय समिति हो में गया। प्रधानता हित मित प्रिय ये तीनों की है। अच्छा, और धर्म में, सत्य धर्म में सत्य धर्म में मुख्यता से प्रधानता तो दोनों में तो है ही है, आगम के अनुकूल और यथार्थ बोलना ये तो है ही है, किंतु एक बात में, और अहितता तो दोनों में भी नहीं होगी, तो ये तीनों चीजें दोनों में कॉमन हो जाएगी। किंतु मितता के बारे में और प्रियता के बारे में अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा उसमें और आगे बढ़ सकते हैं। अगर लंबा बोलना पड़े
तो भी चलेगा सत्य धर्म में, और थोड़ी सी कटुता के साथ में कभी कभी करना पड़ता है। जैसे कि मान लो आचार्य को अगर प्रायश्चित आदि जब देना है, सामने की अगर गलती हो जावे, तब आगम के अनुकूल यथार्थ परिस्थिति को देख करके थोड़ा सा अगर कटु शब्द भी अगर निकल गए, तो वहां पर भाषा समिति का तो वो प्रयास करेंगे करेंगे, किंतु आगे अगर चले जाए तो भी वो अकेला सत्य धर्म की अपेक्षा से ठीक रहेगा। तो जैसे उपदेश होता है तो ये उपदेश किस में आएगा? देखो, हमें फिर से एक बेसिक चीज को नहीं भूलना है। उत्तम सत्य धर्म क्या कर रहा है? भाषा समिति के दोषों का परिहार कर रहा है। ठीक है। भाषा समिति के दोष, अब भाषा समिति में क्या क्या दोष आ सकते हैं? मित और अमित। हाँ, राग द्वेष वाली जो बात है, राग द्वेष वाली बात जो है वहां पर, वो राग द्वेष जो आएंगे उसके साथ में, तो उनका परिहार करना जो है उत्तम सत्य धर्म की बात है। मतलब अपना शिष्य है, अपना शिष्य, क्योंकि भाषा समिति में वो तो विधि हो गई, किस प्रकार से आप भाषण करोगे, किस प्रकार से व्याख्यान करोगे, किंतु विषय वस्तु तो सत्य के पास ही है। क्या बोलना है? आगम के अनुकूल बोलना है, यथार्थ बोलना है, ये शब्द जो है ये विषय वस्तु हो गए। मतलब आज हमारा विषय क्या है? आज हमारा विषय है उत्तम सत्य धर्म, और बता कैसे रहे हैं वो मेरी बोलने की शैली है। तो दो विषय अलग अलग है कि नहीं है? कल मेरे बोलने की शैली वैसी की वैसी थी, तो समिति कल भी थी आज भी थी। कल का विषय अलग था, आज का विषय अलग है। क्लियर है? ये एक पहला डिफरेंस हो गया। मतलब उत्तम सत्य धर्म ये विषय वस्तु है। विषय वस्तु मतलब क्या है? कि बोलना है तो सत्य ही बोलना है, आगम के अनुकूल और यथार्थ ही बोलना है। अगर आगम के अनुकूल नहीं हो रहा, मान लो हितता भी है, मितता भी है और प्रियता भी है, किंतु मोड़ करके बताया जा रहा है, क्यों? रागद्वेष की वजह से, तो फिर तो उत्तम सत्य धर्म यथार्थ और आगम अनुकूल बना देगा वहां पर। और वहां पर अगर मान लीजिए मितता, ये भाषा समिति का भले ही उसका उपचार हो, उसकी पद्धति हो, किंतु उसको भी वहां पर लंबा किया जा रहा है। मतलब अगर वो उसका दोष बन रहा है, उसका स्वरूप उसका दोष बन रहा है, तो उस दोष का परिहार करने का काम उत्तम सत्य धर्म कर रहा है। नहीं? चलो उदाहरण ही ले लेते हैं। अगर मान लो कोई आचार्य के अनुकूल कोई शिष्य है, आचार्य के अनुकूल कोई शिष्य है, तो आचार्य के अनुकूल शिष्य है, तो उस शिष्य को बहुत ही उनका मतलब बहुत कार्यक्षम है, बहुत काम कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें का निर्वहन करते, कर्तव्य की निर्वहन आदि करता है, जिम्मेदारी ले रहे हैं उस संघ में, और उनसे कोई गलती हो जाए। अब गलती हो जाएगी तो उनको तो प्रायश्चित देना ही देना है। अगर प्रायश्चित हित मित प्रिय की अपेक्षा से, हित है इसलिए प्रायश्चित तो दे रहे हैं, हित है इसलिए प्रायश्चित तो दे रहे हैं। मित बोलते वक्त अगर मान लो मित बोलने से हो सकता है कि ऐसी प्रसंग बन जावे कि वो मित बोलने की वजह से और प्रिय बोलने की वजह से वो शिष्य को उस प्रायश्चित के बारे में या उसके दोष के बारे में सजगता नहीं हो रही है, जितनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए उतनी सेंसिटिविटी नहीं हो रही है। तो ये भाषा समिति का दोष हो गया कि नहीं हो गया? जी। हितता तो है, और मितता और प्रियता की वजह से वहां पर कोई सेंसिटिविटी या को कम पड़ रही है, भाषा समिति कम पड़ रही है। कम पड़ रही है मतलब अतिचार लग रहा है उसमें, जो कार्य होना चाहिए तो कार्य नहीं हो रहा है। अब सत्य धर्म वहां पर आएगा, किसके लिए आएगा? उस दोष का निराकरण करने के लिए। कैसे करेगा? तो वहां पर जरूरत पड़े, अगर समझ में ही नहीं आ रहा है तो उनको कटु, कटु मतलब अपमान कारक नहीं, कटु का अर्थ यहां पर अपमान कारक नहीं लेना, तो उनका क्या लॉस होगा, परलोक में किस प्रकार से कर्म का बंधन झेलना पड़ेगा, इहलोक में क्या होगा, ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ेगी। जो उनके मन के लिए कभी कभी क्या होता है कि अपना क्या लॉस होगा, ये अगर कोई सामने वाला बता रहा है तो मन को खट्टा लगता है, हाँ या ना? तो वो खट्टा लगना ही अप्रिय हो जाएगा, कटु हो जाएगा, किंतु बोलना पड़ेगा। और कभी समय मतलब मितता को छोड़ करके और अलग अलग दृष्टांत दे करके और अलग अलग ग्रंथों के उदाहरण दे करके बताना पड़ेगा, तो मतलब लंबा भी बोलना पड़ेगा। किंतु ये सारा का सारा जो बोला गया है, भले थोड़ा सा कटु हो, मैं कटु की परिभाषा कर चुका हूं,
भले थोड़ा सा लंबा हो, किंतु वो यथार्थ आगम के अनुकूल है। तो इसीलिए लंबा बोलना, ऐसा बोल करके भी सत्य धर्म वहां पर भाषा समिति के जो दोष बन रहा था उसका ही परिहार कर रहा है। तो सत्य धर्म का जो मूल कार्य है, समिति में जो दोष लग रहे हैं या समिति का जो ड्रॉबैक्स या उसको कहते हैं लिमिटेशंस होती है कभी कभी समिति में, उस लिमिटेशन का परिहार करने के लिए वहां पर वो आ जाए। मतलब आपने ये हो गया कि समिति में तो मतलब प्रमाद है कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है। समिति प्रवृत्ति का नाम है, और प्रवृत्ति जहां है वहां तो प्रमाद है ही है। हो ही सकता है, तो वो इसलिए जो है वो ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है वहां पर। और कभी इसका उल्टा भी हो सकता है, कभी इसका उल्टा हो सकता है। अगर बहुत सारी चीजें अगर पसंद नहीं है, बार बार अगर मान लो कि कोई साधु है, वृद्ध है, बार बार वो कहने पर भी वो वही गलतियां कर रहा है, तो एक थोड़ी सी चीड़ बन जाती है मन में। बनती कि नहीं बनती? सबके मन में बनती है, साधु के थोड़ी अलग है, तो उनके मन में भी बनती है। अब वहां पर प्रियता रहे ही रहे, ये जरूरत नहीं है नॉर्मल भाषा समिति में। फिर सत्य धर्म की अपेक्षा से उनको अलग अलग दृष्टांत देकर के जब वहां समझाया जब जाएगा, तब वो प्रियता भी बन जाएगी और हितता बरकरार रहेगी। तो ये दोनों तरीके से हम उसको देख सकते हैं कि धर्म जो है वो, उसका वो मूल कभी नहीं बदलेगा। गुप्ती की निवृत्ति, समिति की प्रवृत्ति और धर्म का प्रमाद का परिहार कार्य, ये कभी नहीं, ये मतलब मूल रहेगा ही रहेगा वहां पर। ठीक है, चलिए। मानिक पाटिल दीदी, उसके बाद नीना दोषी दीदी। अभी हमने पूरा नहीं किया है, बोलिए। हा वंदना भैया जी, उत्तम सत्य धर्म हे आपण आपल्यावर कसं घटित करतो करायचं हम उदाहरण? अपनी अपेक्षा से, अभी अगर हम लोग प्रतिभाधारी है तो अभ्यास रूप से उसको उस प्रकार से अभी लेने का मतलब, हम जब भी बोले यथार्थ जैसा है वैसा बोलने का प्रयास करें, राग द्वेष उसके बीच में मना वाला लाने का कम से कम प्रयास करें। उसके साथ साथ में वो भाषा समिति का भी अभ्यास रहना चाहिए कि हित का ही बोलना चाहिए, आगम के अनुकूल बोलना चाहिए। अभी बहुत बार, ज्यादातर हम लोग अपनी इमेज को बचाने की बात करते हैं, अपने इमेज को प्रोजेक्ट करने की अपेक्षा से बातें करते हैं। हाँ या ना? अगर हम किसी से बात भी करते हैं तो हम इस प्रकार से बातें करते हैं कि जैसे हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बहुत बार हम अपने स्वभाव के प्रतिकूल भी सामने वाले से बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अगर प्रवास आदि में बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, और अजनबी व्यक्ति आपके बाजू में बैठता है, उसके साथ में आप गप्पे मारना शुरू करते हो। तो जब गप्पे मारना शुरू करते हो तो किस प्रकार के विषय होते हैं, किस प्रकार की बातें आप करते हो? ऐसी बातें करते हो कि सामने वाले को लगना चाहिए कि ये सज्जन व्यक्ति है। हाँ या ना? और कभी सोच करके देखना कि क्या जितनी बातें हमने वहां पर करी, क्या हम सभी बातों अपने आचरण में लाते हैं? हम उन बातों को अपने राग और द्वेष के अनुसार अप्लाई करते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ में। जितना अजनबी के साथ में हमने बहुत अच्छी तरीके से बातें आधा घंटा करी, उतनी आधा घंटा बातें हम जिनके साथ हमारे अनबन अपने घर परिवार में ही है उनके साथ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर राग और द्वेष लगा हुआ है। अजनबी के साथ सामने वाले के प्रति द्वेष अभी तक नहीं बना है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं, वो जानते ही नहीं उसको। किंतु स्व के प्रति राग बना हुआ है ना, इसलिए प्रोजेक्ट करते हो तो अपनी अच्छाइयां प्रोजेक्ट करोगे, अपने परिवार की अच्छाइयां प्रोजेक्ट करोगे। अरे आपको क्या पता है, हमारा बेटा तो वहां पर लंदन में है, लंदन में है, ऐसे ऐसी कंपनी में काम करता है, ये है वो है वो है वो है। भले वो 2 बरस से आपको वहां पर बुला नहीं रहा है, बुलाऊंगा आज कल परसों, यहाँ पर आप आने के लिए बोल रहे, फिर भी अभी तक वो नहीं आ रहा है, कारण 50 दे रहा है। ये बात आप बता रहे हैं क्या? नहीं बता रहा है। सिर्फ बेटा लंदन में है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, ये आपने प्रोजेक्ट कर लिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका स्व के प्रति और अपने परिवार के प्रति जो राग भाव है उसकी अपेक्षा से आ गया। तो ये यथार्थपना आया क्या? भाई ये नहीं कहता कि जो मिल रहे हैं उसके साथ में जाकर के आप आपके घर के अनबन आदि चीजें बता दो, पर ये उदाहरण, एक दृष्टांत दे रहा हूं मैं आपको कि बहुत बार इस प्रकार से होता है। राग द्वेष की अपेक्षा अपना सारा का सारा जो बोलना कथन करना है हमारे राग द्वेष की अपेक्षा से होता है, और इसीलिए तो ये सारी कहावतें बनी है ना। मराठी में तो बहुत सारी है, अपना तो बाब्या दुसऱ्याचं। हाँ नहीं, मैं नहीं, आप लोग बोल रहे हो, है ना। अपने बेटे को बेटा, बच्चा, बाबा बोलना और दूसरे के बच्चे को अलग से बोलते हैं।
और क्या बोलते हैं, दूसरे के आंख का कुशल वो तो बहुत छोटा सा कचरा भी दिखता है, और अपने आंख में अगर मूसली पड़ी है तो भी नहीं दिखती है। अपने दोष दिखते नहीं है, दूसरे के गुण भी नजर नहीं आते। तो ये सारी चीजें बनने का कारण यही कि हम लोग इसी प्रकार का, और इनसे दूर रहना, अभी की पर्याय की अपेक्षा से इन सब से दूर रहना, यही उत्तम सत्य धर्म है। अशुभ की निवृत्ति करना यही उत्तम सत्य धर्म है। चलिए दीना दीदी। हाँ वंदना भैया, हाँ दीदी बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत जबरदस्त आ रही है, बोलिए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक साथ सबका ध्यान नहीं रख सकते। यानी अगर हम झाड़ू लगाते वक्त, हाँ मुझे चींटी को मारना नहीं, हिंसा नहीं करना, लेकिन तब हम कषाय का ध्यान नहीं रख सकते। यानी मुझे कहना है कि सबका एक साथ ध्यान नहीं रख सकते। पाप होता है तो कषाय यानी क्या, अहिंसा का पालन करते हैं तो उधर कषाय हो जाती है, और कभी अनर्थ दंड हो जाता है। सबका एक साथ ध्यान नहीं रख सकते देखो कोई भी इसके क्रिया में। इसके ऊपर भी एक सोल्यूशन है। आप जो कह हाँ रही हो वो प्रधानता से ठीक है, क्योंकि अपना हाँ उपयोग प्रधानता से, अगर झाड़ू लगा रहे तो झाड़ू में अपना प्रधानता से उपयोग लग गया है, ठीक है ना। हाँ अगर मान लो तभी अगर आपसे कोई बात करना चाह रहा है, हाँ तभी आपसे बात करना चाह रहा है, तो उपयोग आपका बात की तरफ चला जाएगा। तब तक आप झाड़ू को 2 मिनट के लिए रोक सकते हो। नहीं तो बात वहां पर गर्दन घुमा करके कर रहे हो, यहाँ पर झाड़ू चला रहे हो, असावधानता बन जाएगी, तो दोष लग जाएगा उसमें। तो उसको 2 मिनट के लिए रोक सकते हो। और बोलते वक्त इतनी सावधानता होनी चाहिए कि एकदम से अकस्मात भी अगर वो मुझसे बोल रहा है तो हमारी हित मित प्रियता को बाधा दे। मतलब ये सारी चीजें कब होगी, सावधानता जब रखेंगे तो हम लोग मल्टीटास्किंग जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। किंतु मल्टीटास्किंग करते वक्त अगर आप देखा जाए तो हाँ, वहां पर फिसलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किंतु अगर सावधानता रखे तो मल्टीटास्किंग जरूर कर सकते हैं। उदाहरण बहुत बार देख सकते हैं। अगर आप देख लीजिए कि हमसे जब आचार्य भगवान की, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि वो अगर मान लीजिए कि वो हमसे वक्तव्य कर रहे हैं, भगवती आराधना, आपके कोई प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और बीच में अगर उनको किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए, दोनों को बैलेंस करते हुए चलते हैं। ये सावधानता होती है। और लेकिन अगर मान हमसे लीजिए वो इतना ये सब बोलने के इसमें भी अगर उनको पन्ना उलटना है या फिर कोई चीज को उठना है, तो अपनी समिति का पालन वहां पर करते ही करते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, ये सावधानता रखने की वजह से होती है। पहले सावधानता का विचार, उसके बारे में सजगता होनी चाहिए, और फिर आचरण में भी सावधानता लानी चाहिए, ताकि हम अतिचारों से बच पाए। ठीक है। लेकिन इतना सारा एक साथ नहीं होता, वो क्रिया होने के वही बाद प्रमाद सब है दीदी। है। दीदी वही हाँ? प्रमाद है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नहीं, प्रमाद है, उसी का एक नाम प्रमाद है। एक होता है और बाद में कतारे हमसे अनछना पानी, इधर झाड़ू लगाते गए और उधर पानी गिर गया। देखो, हमको एक तो दोनों सबसे पहली बात है कि कोई कार्य करना है तो तैयारी के साथ करना चाहिए। अगर बिना तैयारी के कार्य करोगे तो फिर हम्म गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको झाड़ू के साथ साथ में पानी भी अगर उसके ऊपर कहीं पर आपको छिड़कना है, तो भाई उसकी कैसे कैसे तैयारी करी है। अकस्मात चीजें करने के लिए जाओ तो असावधानता की ज्यादा चर्चा होती है। जब आप प्लानिंग करते हुए अगर चीजों को करोगे तो सावधानता अच्छी तरीके से बनती है। ये आपको सबसे पहले रहना चाहिए। ये विषय बहुत आगे चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, मुख्यतः से इसका सबका परिहार यही कि प्रमाद को कम करो। और प्रमाद को कम करना है, सावधानता रखना है, ऐसी अनुप्रेक्षा हमको ये बार बार चिंतन करना है। ये सारी चीजें जो संवर के हेतु बता रहे हैं ना आचार्य भगवान, उसमें अनुप्रेक्षा हाँ तो तू रचा। क्योंकि हमको बार 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 मन को हमको बताना है कि भैया हमको ये सावधानता रखनी है। एक दिन के लिए नहीं, सावधानता रखनी है हर क्रिया में, हर कार्य में, हर मन वचन काय की क्रियाओं में हमको रखनी है। तो ये अगर तो ये ये करोगे तो बिल्कुल होगा। डोरी पे जब वो लड़की चलती है ना, वो क्या रहती हाँ, आपको एक छोटा सा है, उदाहरण दे रस्सी दो, पे दृष्टांत। होता है। एक दृष्टांत देता हूं मैं आपको। आप हर रोज अपने घर में जैसा चौका बनाती हो, और महाराज जी हाँ के लिए जब आप साधु के लिए जब भी अगर मान लीजिए अपना खुद का श्रावक का जब चौका लगता है, चौका श्रावक हाँ का है, क्योंकि चौके हाँ में जाकर के आप जब भोजन पकाती हो तो सावधानता रखती हो कि क्या धड़ल्ले से करती हो? नहीं नहीं, सावधानता हाँ, रखते क्यों? हैं ना। तो वहां पर प्रमाद क्यों कम हो गया? यहाँ पर प्रमाद, ये पहले अपने 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 विचारधारा में इन चीजों को लाना चाहिए कि घर में भी हम्म उतनी ही आवश्यकता है जितनी मैं अलग तरीके से। क्योंकि चौका कोई अलग चीज नहीं है। चौका तो आपके हर रोज के भोजन पकाने की विधि है। चौका कोई एक दिन की बात नहीं है, या 4 दिन की, या 4 महीने की बात नहीं है। चौका आपके हर रोज की बात, भोजन पकाने की बात है।
और ऐसी जरूरत नहीं, मैं इसीलिए तुम्हें हमेशा ये सभी धर्मों में कह रहा हूं, ये धर्म सिर्फ मुनिराजों के पालने के लिए नहीं है, अभ्यास रूप से हमको भी इन चीजों की तरफ चलना है। और अभ्यास रूप से करेंगे तभी तो मुनि बनने के बाद, हरिका माता जी बनने के बाद उसमें अतिचार कम से कम लगेंगे। तो इन बातों को रखता है। चलिए, आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं। अच्छा, आज के हाँ ठीक स्वाध्याय है। को यहीं पर संपन्न करते हैं। गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।